ये नहीं किया और ये पार्ट नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल, देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो 4 शेड्यूल में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की पावर है। ये एनॉमली है कि 5वें शेड्यूल में नहीं थी, वो दी गई है, बट दैट डजंट मीन कि उसको हमको इस्तेमाल करके तो 50 रुपये लीटर से ऊपर जाने का कोई प्लान है। कोई ऐसी बात नहीं है। ये चल रहा है कि जी सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये ख़त्म नहीं किया गया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था ये। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से मजीद बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। पैकेट मिल्क पर 9% टैक्स नहीं लगाया जा रहा। खाने पीने के तेल से सेल्स टैक्स नहीं हटाया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनके नज़दीक मुआशी इस्तेहकाम हो चुका, मुश्किल फैसले करके मईशत को बहाल किया, अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। अगले साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। महंगाई ने सरकारी मुलाजमीन की कमर तोड़ दी, इसीलिए 35% तक तनख्वाह बढ़ाई। एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया, उसका इतलाक अलाउंस पर नहीं होता। बेवाओं का हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का कर्ज हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी है, जिसका मतलब है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन में ताख़ीर की बातें गैर आईनी नहीं। कोई ऐसा बयान हुकूमत ने नहीं दिया कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी। हमने मुज़ाकरात करके बजट में इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतख़ाबात के पैसे रख दिए हैं। इत्तेहादी अगर इलेक्शन में ताख़ीर की बात करते हैं तो हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन की नई जमात डेड ऑन अराइवल है। शाह महमूद कुरैशी का खड़ाक बजट पर वफाकी हुकूमत और वज़ीर ख़जाना को भी निशाने पर ले लिया। बोले जिस हुकूमत की मुद्दत के 42 दिन रह गए हैं उसने 12 माह का बजट दे दिया है। तनख्वाहें तो बढ़ा दी, पैसे कहाँ से लाओगे। इसहाक़ डार को इक़्तिसादी गारतगर करार दे दिया। बजट ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक़ डार की थोड़ी तारीफ भी की। बोले इलेक्शन के लिए पैसा रखा है, इससे लग रहा है कि इलेक्शन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बजट मईशत की तवील मुद्दती बीमारियां ठीक करने के आगाज़ की नुमाइंदगी कर रहा है। चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। बग़ैर किसी नए टैक्स के ज़्यादा मुतवाज़न बजट मौजूदा रुकावटों के अंदर मुमकिन नहीं था। मखलूत हुकूमत ने उन शोबों को तरजीह दी है जो इक़्तिसादी तरक्की तेज़ कर सकते हैं। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। मीसाक़ मईशत सियासी जमातों के लिए अवाम की खुशहाली हासिल करने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। सिंध में ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 35% बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 और उसके ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ाई जाएगी। पेंशन 17.5% बढ़ाने और कम से कम तनख्वाह 33,750 रुपये करने का ऐलान। सिंध का 2,244 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते हुए कहा रवां साल सैलाब के बायस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बजट में सूबाई ADP के लिए 226 अरब, ज़िले EDP के लिए 20 अरब और बैरूनी मुआवनत के मनसूबों के लिए 147.822 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 23 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों को ज़रई आलात पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने बजट को आदाद शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में कहा कि तालीमी इदारे बल्दियाती इदारों को देने चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मालूम नहीं फारूक सत्तार के पास आदाद शुमार कहाँ से आए हैं कि आला तालीम के लिए 987 अरब रुपए रखे गए हैं। ये आदाद शुमार उनके पास तो नहीं हैं। बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया, हमने उसे रोका हुआ है। हुकूमत की पॉलिसी है पूरे मुल्क में बिजली की कीमत एक हो।
कराची में बिजली महंगी पैदा होती है। इस साल कराची के शहरियों के लिए 171 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू। IMF से मुआहदा न होने की वजह चेयरमैन PTI के अमरीका मुखालिफ बयानात को करार दे दिया। कहा PTI ने IMF से 2019 में भयानक मुआहदा किया और फिर भयानक तरीके से 2021 में तोड़ दिया। सोलर पैनल और खाम माल पर भी कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई। 1 जुलाई से सोलर पैनल के खाम माल की इंपोर्ट मुफ्त हो जाएगी। मुल्क में ज़रूरी इनकलाब लाना है। बीज पर टैक्स और ड्यूटी ख़त्म कर दी है। मुल्क में यूरिया की पैदावार के लिए गैस की फराहमी लाजमी कोशिश होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़रूरी कर्जे के लिए 2250 अरब रखे हैं। 50,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। तामीराती शोबे को मराहत दी जाएंगी। इससे 40 सनतें मुंसलिक हैं। हमारा SME सेक्टर बहुत पीछे है। साबिक फाटा और पाटा के लिए मराहत में 1 साल की तोसी की है। दिफाई बजट एक हकीकत पसंदाना बजट है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर सरप्लस बजट देने की शर्त मान ली। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद मुआहदा मरकजी हुकूमत को भेज दिया गया। मुआहदे के तहत KPK हुकूमत आइंदा माली साल के लिए 95 अरब रुपए का सरप्लस बजट देगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि निगरां हुकूमत 4 माह का बजट पेश करेगी। 4 माह के बजट का हुजूम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। समंदरी तूफान बायपजॉय कराची से 900 किलोमीटर और ठट्टा से 890 किलोमीटर दूर। कराची में साहिल पर जाने पर पाबंदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कुछ रुख तब्दील करके शिमाल मगरिब की जानिब हरकत कर सकता है। इस ट्रैक में ओमान और पाकिस्तान के साहिली इलाके और ओरमारा और सुमियानी आते हैं। तूफान का दूसरा ट्रैक गुजरात और सिंध की साहिली पट्टी भी हो सकता है। माहीगीरों को कल से समंदरी तूफान के इख्तिताम तक खुले समंदर में ना जाने का मशवरा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत में असद उमर के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में दरखास्त जमानत तौसीक पर फैसला महफूज। 19 जून को सुनाया जाएगा। मुल्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार साबिक़ वफाकी वज़ीर आमिर डोगर का 11 रोज़ा जुडिशल रिमांड, जेल भेज दिया गया। जिना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद आशिक खान की शनाख्त हो गई। मुल्जिम तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। वीडियो में मुल्जिम को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, जिना हाउस में तोड़ फोड़ और लोगों को उकसाते हुए देखा जा सकता है। ज़मान पाक में तय हुआ था कि चेयरमैन PTI गिरफ्तार हुए तो जिना हाउस पर हमला करना है। मुल्जिम का एतराफ़ी बयान। कहा PTI हुकूमत जाने के बाद से मुसलसल पाक फौज के खिलाफ कारकुनों की जहन साजी की जाती रही। यही सोच उन्हें जिना हाउस की हुदूद तक लेकर गई। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला पेशावर BRT मनसूबा अब तक मुकम्मल ना हो सका। 49 अरब रुपए के मनसूबे पर 1 खरब से ज़ायद रुपए खर्च हो चुके हैं। बस सर्विस हुकूमत को सालाना 3 अरब रुपए से ज़्यादा खसारा पहुँचा रही है। तहरीक इंसाफ का दावा था कि मेगा BRT प्रोजेक्ट अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा और कम तरीन लागत और तेज़ी से तामीर होने वाला मनसूबा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म करने की दरख्वास्त देने का फैसला। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। नजमी आलम कवरिंग उम्मीदवार। मजमूई तौर पर मेयर के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल होगी। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैये का इल्ज़ाम। कल कराची की शारा कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा
मेयर के इंतखाब से कबल गायब होने वाले लोगों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और पुलिस पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ देगी लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं करेगी। कुछ भी कर लें ये सब नाकाम होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौज की तैनाती का हुक्म वापस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद ने वजारत दाखिला से आर्टिकल 245 के तहत मुआवनत के लिए फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की दरख्वास्त की थी। पंजाब में 10 मई को फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में फरीक ना बने। अमरीका में पाकिस्तानी निजात फिजिशियंस का अमरीकी हुकूमत और इदारों को खत। सियासी बहरान के खात्मे पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात का 11 निकाती हल दोनों ऐवानों को पेश कर दिया। खत में लिखा कि ऐसा नजर नहीं आना चाहिए कि अमरीका एक फरीक के साथ खड़ा है। इंसानी हुकूक के लिबादे में छुपे अनासिर पाकिस्तान में हुकूमत गिराने में नाकाम हो चुके। ये वही मफाद परस्त हैं जिन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अमरीका ने गिराई, इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई। 9 मई पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए ऐसा ही खतरनाक था जिस तरह 6 जनवरी अमरीकी सियासी निज़ाम के लिए था। अमरीका को जमहूरियत, सिविल हुकूमत और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करनी चाहिए। आर्मी, अदलिया समेत तमाम फरीक़ैन को अपनी आइनी हुदूद के अंदर रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई 2023 को सियासी पुष्टपनाही पर बलवाइयों ने अहम तनसीबात को जलाया। बैरिस्टर अमजद मलिक का बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को पाकिस्तान की सूरत हाल पर खत। कहा चेयरमैन PTI ने कारकुनों और दहशत गर्दों को कार्रवाइयों के लिए मुनज़्ज़म किया और उकसाया। कोई भी रियासत सियासत के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की इजाज़त नहीं दे सकती। पाकिस्तान इंसानी हुकूक की पामाली किए बगैर बलवाइयों से नबरदाज़मा है। बैनुल अक़वामी बरादरी जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करे। कराची के जिना अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड से नौज़ायदा बच्ची इग़वा। CCTV वीडियो भी सामने आ गई। एक खातून रात को 2 बजे बच्ची उठाए अस्पताल से बाहर जाती दिखाई दी। बच्ची के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक रात 1 बजे बच्ची पैदा हुई। मां के सोने के बाद मुबैना तौर पर बच्ची को इग़वा किया गया। पेशावर के इलाके सिटी टाउन में नाफरमान बेटों से तंग मां पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस से बेटों के तशद्दुद और मारपीट से निजात दिलाने की अपील। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून के बेटों को बुलाकर सख्त वार्निंग दी है। दोबारा शिकायत पर मुतासरा खातून के बेटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टिकटॉकर हरीम शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर की सेशन कोर्ट ने FIA को हिदायत की कि मुस्तकबिल में FIA को काबिल इदराक जुर्म की शिकायत मौसूल हुई तो कानूनी कार्रवाई करे। हरीम शाह के खिलाफ उनके साबिक दोस्त अदल खटक ने दरख्वास्त दी थी कि वो उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही हैं, संगीन धमकियां दे रही हैं। FIA दरख्वास्त के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का एक और एजाज़। नामवर अमरीकी इदारे एस्पेन सिक्योरिटी फोर्स ने शहरी रहमान की किताब को अपने सालाना इजलास के लिए हफ्ते की बेहतरीन किताब नामजद कर दिया। किताब मुमताज़ ख़वातीन कारकुनों, माहिरीन तालीम, मीडिया पर्सनस और पॉलिसी माहिरीन के मज़ामीन का मजमुआ है। शहरी रहमान ने किताब वुमेंस विंग मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुल्क की मेहनती और जुर्रतमंद ख़वातीन के नाम की है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी के 37 इल्ज़ामात का सामना। फ़र्द जुर्म की सनसनीखेज़ तफसीलात सामने आ गई। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे में रखी गई दस्तावेज़ में एटमी प्रोग्राम हमलों की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ भी मालूमात थी। फ़ौजी हमला होने की सूरत में अमरीका के कमज़ोरियों की अहम बातें भी फाइल्स में मौजूद थीं। ट्रंप पर आयद फ़र्द जुर्म में एक ये भी है कि उन्होंने दस्तावेज़ात को अपने फ्लोरिडा वाले घर के बॉलरूम और बाथरूम में छुपा रखा, अदालत में झूठ बोला और दस्तावेज़ात को संभालने की तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की। इल्ज़ामात साबित हुए तो डोनाल्ड ट्रंप को 100 साल कैद होगी।
साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह में पार्टी तनाज़े का नतीजा निकल आया। मार्च में पार्लियामेंट को दिए शवाहिद में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह करने का एतराफ़ किया था। इस्तीफा देने पर रद्द अमल में बोले, कमेटी साबित नहीं कर सकी कि मैंने जानबूझकर पार्लियामेंट को गुमराह किया। बोरिस जॉनसन ने कमेटी को कैंगरू कोर्ट से तजबीह दे दी। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा गिरिराज सिंह ने गांधी के कातिल नथुराम गोडसे को भारत का बेटा करार दे दिया। कहा कि जो लोग अपने आप को मुगल बादशाह बाबर की औलाद कहने में खुशी महसूस करते हैं वो भारत के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। अगर नथुराम गांधी का कातिल था तो वो भारत का एक काबिल बेटा भी था, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने सिंगापुर में जारी वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट ने पहले राउंड में चीन के पहलवान को शिकस्त दी। दूसरे राउंड में बेल्जियम के हरीफ को 3-0 से मात दी, जबकि तीसरे मुकाबले में रोमानिया के रेसलर को 3-0 से शिकस्त दी। और दिल का रिश्ता ऐप ने जल्दी शादियां करवाने का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा। दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी कैसे हुई। दूल्हे ने ताबिश हाशमी के ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। दिल का रिश्ता ऐप पर 12,95,000 रिश्ते आपके मुंतजिर, 2,45,000 मैचेस बन गए हैं।